नमस्कार। आज दिनांक 15 मई 2021 है और हम गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं। आज पंचम अध्याय के 21वें श्लोक से हम श्रवण कर रहे हैं, तो चलिए हम श्रवण करें। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि चित्सुखम् सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते। अर्थात भगवान कह रहे हैं, बाह्य इंद्रियों के स्पर्श में यानी कि उनके सुख में जो आसक्त है वो अपने आत्मा में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर कर्म करता है वो वास्तव में आत्म सुख को प्राप्त करता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वह ब्रह्म के साथ युक्त होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अक्षय सुख यानी कभी क्षीण ना होने वाला सुख, ऐसा सुख वो प्राप्त करता है जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहता हुआ कर्मों में लीन रहता है। कर्म तो स्वभाव से ही प्रवृत्त हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रियों के संस्पर्श से जन्य जो भोग है इत्यादि हैं वो दुख स्वरूप है, वो दुख की योनि है, यानी वो दुख से कोई उत्पन्न करने वाले हैं। वो हे कौन्तेय, वो आदि और अंतवान है, वो पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्ध पुरुष हैं वो इसमें रमण नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, तू इंद्रियों के रसों से विरक्त होकर काम कर। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरः। जो इस शरीर के से मुक्त होने से पहले, शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त होने से पहले यानी देह त्याग से पूर्व जो इस इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख को निर्लिप्त होकर देखता रहता है, फुल अवेयरनेस के साथ वो उनको देखता रहता है, यानी उसमें लिप्त नहीं होता, स्पेक्टेटर की तरह देखता है। वो काम क्रोध से उद्भव होने वाले, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को से युक्त होता हुआ भी वह प्राणी, वह नर सुखी है, क्योंकि वो लिप्त नहीं है। यो अंतः सुखो अंतरामस्तथान्त ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, अंतरात्मा में ही होती है, जो ज्योति में, अंतर की ज्योति में जो लीन है, वो ऐसा योगी है। वह यहाँ जीवितावस्था में ही ब्रह्म रूप होता हुआ, ब्रह्म में लीन होता हुआ मोक्ष भाव को जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। वो पुरुष जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर कार्य करता है वो क्षीण कल्मषा, यानी कि उसके जितने भी कलुषिताएं हैं, जितने भी उसके शरीर में, उसकी बॉडी माइंड एंड सोल में जो कालिमाएं हैं वो सब
क्षीण हो जाती हैं और वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, इस शरीर में रहते हुए ही प्राप्त होता है, ये कहने का भगवान का अभिप्राय है। छिन्न द्वैधा, और जिसकी द्वैत समाप्त हो गया है, जो आत्मवान है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और सब प्राणियों के हित में रत है, लीन है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आज हमने श्लोक संख्या 25 तक श्रवण किया है, आगे हम कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।